गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उन 6 फूड हैबिट्स के बारे में जो आपकी एजिंग को बेटर बनाती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, यह बात सही है कि उसके पूरे के पूरे इफेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर दिखाई देंगे। आज मैं 6 फूड हैबिट्स की बात करूंगा जो आपकी एजिंग को बेटर करने में आपकी मदद करेंगे। नो, यह बात बिल्कुल सही है कि यू आर व्हाट यू ईट। आप क्या है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं। आप जंक फूड खाते हैं या सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, आपकी क्या चॉइस है वो आपकी हेल्थ में हमेशा सामने आएगी या परिलक्षित होगी। नाउ इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो कि हम क्या खाते हैं और हम क्या नहीं खाते हैं। व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जहां तक एजिंग इन फूड हैबिट्स का सवाल है, वो हैंड इन हैंड जाते हैं। आपकी जो एजिंग है इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन कि आपकी फूड हैबिट्स कैसी हैं। जैसा कि लोगों का ऐसा मानना है कि इनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी स्टडीज ये कहती हैं कि आपकी फूड हैबिट्स एंड आपकी एजिंग दे गो हैंड इन हैंड। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। ये जो हैबिट्स हैं वास्तव में इनका जो रोल है बहुत कंट्रीब्यूटरी है। अगर हम ध्यान से देखें तो देयर वाज ए स्टडी इन 2020 जो यूनान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाइना से पब्लिश हुई। एंड इस जो स्टडी है इसने बहुत क्लियरली कहा कि एजिंग जो है वो हमेशा कॉम्बिनेशन है ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी एजिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं कि हमारी एज कैसे बढ़ेगी, कुछ इंटरनल फैक्टर गाइड करेंगे। एज कैसे हमारी बढ़ेगी, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर गाइड करेंगे। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1 आर द हार्मोनल लेवल्स, कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स किस तरह के हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि आपकी एजिंग की प्रोसेस कैसी होगी। सेकंड इसके आपके जीनोटाइप कैसा है, आपका डीएनए कैसा है, आपकी आनुवंशिकता कैसी है, वो डिटरमाइन करेगी कि आपकी एजिंग कैसी होगी। नंबर 3 आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इन जो एंडोक्राइन जो मेटाबॉलिज्म है ये कैसा है, ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी एजिंग कैसी होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट हार्मोनल लेवल्स, जीनोटाइप एंड एंडोक्राइन मेटाबॉलिज्म, दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। नाउ लुक एट द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं तो नंबर 1 पर आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं सन से, दे आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेज जो हमारी एजिंग है उसको डिटरमाइन करती हैं। नंबर 2 इज द न्यूट्रिशनल लेवल्स। आप क्या खाते हैं, आप कैसा खाते हैं, आप कितना खाते हैं, आप कितनी वैरायटी की चीजें खाते हैं, वो डिटरमाइन करेगी कि आपकी जो एजिंग है, आपकी जो हेल्थ है वो कैसी होगी। नंबर 3 केमिकल पॉल्यूशन। आज की तारीख में पॉल्यूशन पूरे दुनिया में फैला हुआ है। जो केमिकल पॉल्यूशन है वो भी डिटरमाइन करता है कि आपकी एजिंग की जो प्रोसेस है वो कैसी होगी। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट रीजंस, और भी बहुत सारे हैं, बट अल्ट्रावायलेट रेज, आपका न्यूट्रिशन एंड आपका केमिकल पॉल्यूशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस चीज को डिटरमाइन करेगा। ये जो स्टडी जो यूनान यूनिवर्सिटी में कंडक्ट की गई थी वास्तव में स्किन की एजिंग पर थी। एंड व्हाट दे सेड वाज कि ये जो फूड है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो वास्तव में हमारी जो स्किन है उसकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम एक्टिविटी होती है जो वास्तव में हमारी स्किन को हेल्दी करके रखती है। ये वास्तव में हमारी जो स्किन है उसकी जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे जो है एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी जो डाइट है उसको रीजनेबल होना पड़ेगा, आपकी जो डाइट है उसमें जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस्ड होना पड़ेगा, और तभी आपकी जो एजिंग है वो या तो ऑप्टिमाइज होगी या वास्तव में डिले होगी एंड आपकी जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग होगी। तो डिलेड एजिंग एंड प्रोलॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो डाइट है वो रीजनेबल हो और जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस्ड हो, तभी सब चीजें ठीक चलेंगी। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि डाइट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी एजिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी एजिंग को कंट्रोल करती हैं, उनको जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1 आर द विटामिन्स, कि आप जो खा रहे हैं उसमें विटामिन्स आपको एडिक्वेट मात्रा में मिल रहे हैं कि नहीं। विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, विटामिन
विटामिन बी, सी, ये आपको एडिक्वेट मात्रा में मिल रहे हैं कि नहीं, ये आपकी एजिंग को डिटरमाइन करेगा। नंबर 2 आर द कोलेजन पेप्टाइड्स, ये वास्तव में जो हमारे कोलेजन टिश्यू है इसको हेल्प करते हैं, इन एजिंग को डिले करके चलते हैं। नंबर 3 आर द पॉलीफिनॉल्स, ये जो पॉलीफिनॉल्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आते हैं और ये हमारी जो एजिंग है उसको हमेशा हेल्प करते हैं, डिले करके चलते हैं। नंबर 4 वन आर द पॉलीसैकेराइड्स, अगर आप जो ना पॉलीसैकेराइड यूज करते हैं तो ये वास्तव में कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं, ये हमेशा आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करके चलते हैं। 5वें नंबर पर आते हैं फैटी एसिड्स, नंबर 6 पर आते हैं डाइटरी प्रोबायोटिक्स। तो ये 6 चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में आपका जो न्यूट्रिशन है उसी से आपको मिलती हैं और यही डिटरमाइन करती हैं कि आपकी जो एजिंग की प्रोसेस है वो कैसी होगी। हमें उन 6 फूड हैबिट्स को देखने की जरूरत है जो आपकी एजिंग को गवर्न करती हैं या आपकी एजिंग को हेल्प करती हैं। नंबर 1 है कि आपके जो फूड की प्लेट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। इस प्लेट को आप ध्यान से देखिए। जब हम प्लेट की बात करते हैं तो एक जो पूरी की पूरी प्लेट है उसका जो 50% है उसमें वास्तव में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि प्लेट में जो 50% है उसमें फ्रूट्स होने चाहिए एंड वेजिटेबल होने चाहिए, और जो रेस्ट जो 50% आपकी प्लेट है उसमें से आधे में होना चाहिए प्रोटीन एंड आधे में होना चाहिए ग्रेन्स। इसका मतलब है 25% जो आपकी प्लेट है उसमें प्रोटीन मटेरियल चाहिए, 25% में आपको ग्रेन्स चाहिए और 50% में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चाहिए। जब इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपकी प्लेट का होगा तो माना जाता है कि दिस इज बेसिकली द ऑप्टिमम जो आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ लुक एट द फैट। जहां तक फैट का सवाल है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी को तो फैट चाहिए, मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते कि मैं फैट तो बिल्कुल नहीं खाता। फैट्स चाहिए, लेकिन जो फैट्स हैं एक तो उनको आपको मॉडरेशन में कंज्यूम करने की जरूरत है। आपको ज्यादा हेल्दी फैट्स खाने की जरूरत है। दैट मींस कि मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं उनको ज्यादा खाने की जरूरत है। ये कहां से मिलेंगे? ये आपको नट्स में से मिलेंगे, आपको ऑलिव ऑयल में मिलेंगे, आपको फिश से मिलेंगे, आपको एवोकाडो से मिलेंगे। तो आपको हेल्दी फैट्स लेने की जरूरत है। इन जो उस तरह के जो फैट्स हैं जैसे सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, उनको अवॉइड करने की जरूरत है या मिनिमाइज करने की जरूरत है। तो फैट जो है एक तो मॉडरेशन में कंज्यूम करिए, इसका मतलब अमाउंट कम रखिए। एंड वो जो फैट है उसमें आपको वास्तव में जो पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं उनको ज्यादा लेने की जरूरत है। नंबर 3, आपको जो अपनी डाइट है उसमें से प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। आपको अगर अपनी जो एजिंग है उसको रिवर्स करना है या हाल्ट करना है तो सबसे पहले गुड बाय करिए इन चीजों को। रिफाइंड जो शुगर है उसको बिल्कुल अलग करिए, रिफाइंड जो ग्रेन्स है उनको बिल्कुल अलग करिए, जो स्वीटन ड्रिंक्स हैं उनको बिल्कुल अलग करिए, जो ब्रेड है, पास्ता है, इनको अलग करने की जरूरत है। और जितने भी सुगरी सीरियल्स हैं जैसे आप सवेरे सवेरे पॉप ये सब लेते हैं, इन सबको जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स इनको अलग करने की जरूरत है, बिकॉज ये सुगरी सीरियल की कैटेगरी में आते हैं। जो फूड है उसको आपको नेचुरल फॉर्म में लेने की जरूरत है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसी मानती हैं कि फूड अपने नेचुरल फॉर्म में जो ओरिजिनल न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सबसे ज्यादा सेफ होता है एंड सबसे ज्यादा हेल्दी होता है, इन आपकी एजिंग को सबसे ज्यादा हेल्प करके चलता है। नाउ लुक एट, क्या आप ज्यादा खाते हैं या ओवर स्टफ करते हैं अपने आप को? बहुत लोगों को आदत है कि अपनी प्लेट को ओवरलोड करने की एंड वो ओवरलोड करने के बाद ज्यादा खाने की। तो जब आप ओवर ईट करते हैं वास्तव में आप अपनी बॉडी को परेशान करते हैं और ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है। एक्चुअली आपको जो डाइट की अमाउंट है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको एक बार में इतना खाना चाहिए कि आपका जो स्टमक है ऑलमोस्ट थोड़ा सा आधी कैपेसिटी से ज्यादा हो, और बाकी आपको काफी रूम छोड़ना चाहिए सो दैट आप एडिक्वेट अमाउंट का वाटर कंज्यूम कर सकें। तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, आपकी जो खाने की थैली है उसमें ओवर स्टफ नहीं करना चाहिए अगर आपको एजिंग की प्रोसेस को डिले करना है या कंट्रोल करना है। नाउ 5th इज द ड्रिंक मोर वाटर। वाटर बिल्कुल बात सही है कि हेल्दी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज इमटेरियल
कि आप कितना पीते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए सो दैट आपकी बॉडी एब्सोल्युटली हाइड्रेटेड रहे। एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर अ डे इज द वन विच इज रिकमेंडेड एंड यू कैन ऑप्ट फॉर डिटॉक्स वाटर अगर आपकी मर्जी है, लेकिन हाइड्रेशन इज द की। इन पानी आपको ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज दैट जो फूड है उसको आपको नेचुरल फॉर्म में सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। ये जो आदत पड़ी है हमें पैकेज फूड आइटम्स लेने की, ये ठीक नहीं है। जो मेनी टाइम्स जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस तरह के उसमें हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड यू डोंट गेट एडिक्वेट विटामिन्स, मिनरल्स एंड द हेल्दी मटेरियल जो आपकी बॉडी को चाहिए। तो जो पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं उनको वास्तव में आपको अवॉइड करने की जरूरत है। जो फूड आइटम्स हैं उनके नेचुरल फॉर्म में लेना ही सबसे ज्यादा श्रेयस्कर है एंड वही आपको करना चाहिए। अगर फूड आप नेचुरल फॉर्म में लेते हैं वो सीजनल हैं, जो उसी सीजन के जो ना फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। तो इसलिए सीजनल फ्रूट्स खाइए जो उसी सीजन का फ्रूट है, सीजनल वेजिटेबल खाइए जो उसी सीजन के जो ना वेजिटेबल्स हैं उनके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी। तो ये 6 ऐसी हैबिट्स हैं, अगर आप अपने उसमें इनकलकेट कर लेते हैं तो वास्तव में आपकी जो एजिंग की प्रोसेस है वो या तो स्लो हो जाएगी या हाल्ट हो जाएगी। इनफैक्ट ऐसी भी स्टडीज मानती हैं कि थोड़ी बहुत रिवर्ट हो सकती है। तो आपके जो फूड हैबिट्स हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, बट अदर जो फूड हैबिट्स हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट अपनी एजिंग को रेगुलेट करने के लिए। अगर फूड हैबिट्स एंड एजिंग इनके जो रोल है इसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।